नमस्कार, न्यूज अब तक की विशेष खबर में आप सबका स्वागत है। और हम खबर दिखाने से पहले आप सबसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग खबर को देख सकें और खबरों को शेयर भी कीजिए। सतना जिले का नंबर 1 चैनल बनाने के लिए आप सभी दर्शकों का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आज की खबर है भगवान राम की कर्मभूमि, तपोभूमि, वनभूमि चित्रकूट धाम की, जहां इस समय भक्ति की गंगा बह रही है। चित्रकूट में ऐसा कार्यक्रम कभी नहीं देखा गया और न कभी सुना गया जब वहां पर इस तरीके का अनूठा आयोजन हो रहा हो। यह बात स्वयं अपने श्री मुखबिंदु से आचार्य बद्री प्रपन्नाचार्य युवराज स्वामी आचार्य आश्रम ने कही है। सतना जिले के निवासी और मुंबई में प्रसिद्ध उद्योगपति रुद्र प्रताप त्रिपाठी द्वारा हर वर्ष ऐसा ऐतिहासिक आयोजन कराया जाता है जिसमें 18 महापुराण, 18 उपपुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद का पारायण और महामृत्युंजय जाप के साथ महारुद्राभिषेक, शिव पार्थिव लिंग पूजन के साथ साथ भागवत कथा का भी वाचन हो रहा है। यह आयोजन उनके कुलगुरु श्री श्री 1008 नारद मुनि जी महाराज और बड़े स्वामी महाराज के आशीर्वाद से युवराज स्वामी द्वारा भगवत कथा का भी वाचन किया जा रहा है। हम बता दें कि प्रतिवर्ष यह आयोजन होता है, एक वर्ष किसी तीर्थ स्थान में और एक वर्ष उनके गृह ग्राम शिवराजपुर के दहलान धाम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में पंडित, पुरोहित, यज्ञाचार्य मौजूद रहते हैं और ऐसा लगता है कि मानो पूरी भक्ति की गंगा सरस प्रवाहित हो रही है। इस वर्ष यह कार्यक्रम चित्रकूट में आयोजित हो रहा है, जहां भगवान राम स्वयं निवास करते थे। चित्रकूट ही ऐसी पावन भूमि है जहां सती अनसुईया आश्रम में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देव एक साथ प्रकट हुए थे, जिसके प्रमाण भी मौजूद हैं। कुल मिलाकर चित्रकूट से बड़ी देवभूमि हो ही नहीं सकती और उस देवभूमि में ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है जिससे पूरा चित्रकूट सहित सतना जिला भक्तिमय हो गया है। आज कथा के पहले दिन का आयोजन हुआ जिसमें शोभा यात्रा निकाली गई और सुबह सबसे पहले चित्रकूट के राजा मतगेंद्रनाथ स्वामी का रुद्राभिषेक किया गया। उसके बाद कामतानाथ स्वामी से आशीर्वाद लेके और हनुमान जी को साक्षी करते हुए कार्यक्रम का आयोजन शुरू हुआ। दोपहर के समय भागवत कथा का आयोजन शुरू हुआ, जिसमें बद्री प्रपन्नाचार्य जी ने भागवत कथा का महात्म्य बताया और यह कहा कि यह सौभाग्य का विषय है कि चित्रकूट में ऐसा ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। पूरा चित्रकूट में सभी प्रकार के देव निवास करते हैं और उस भगवान जो वनवासी रूप में थे उनका यहाँ वास रहता है। उन्होंने चित्रकूट का भी महामात्य बताया और यह भी बताया कि जिस आश्रम आचार्य जी आश्रम में यह कार्यक्रम हो रहा है वह कभी वशिष्ठ मुनि की स्थली होती थी, वहाँ ये वशिष्ठ मुनि रहते थे, इसीलिए उस जगह का नाम वशिष्ठायन कर दिया गया है। इस दौरान धर्मवीर रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी का स्वागत भी पत्रकारों द्वारा किया गया, क्योंकि उन्होंने कोरोना काल के समय मानव सेवा की थी और उनको महाराष्ट्र सरकार द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है, जिससे क्षेत्र का मान और गौरव भी बढ़ा है। अंत में आरती के साथ प्रथम दिन की कथा का समापन हुआ। रुद्र प्रताप त्रिपाठी ने और अन्य भक्तमंडल ने अधिक से अधिक लोगों को इस चित्रकूट की पावन भूमि में
भक्ति की गंगा में डुबकी लगाने के लिए आमंत्रित किया है। हम बता दें, सुबह से पार्थिव शिवलिंग निर्माण यज्ञ, दोपहर 12 से 2 रुद्राभिषेक और 3 बजे से भागवत कथा का वाचन होता है। साथ में हमने बताया कि 18 पुराण, उपपुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद का पारायण पाठ भी हो रहा है। कुल मिलाकर ऐसा ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन चित्रकूट की पावन धरती में हो रहा है और महाराज स्वामी ने भी इसका अनुरोध किया है कि अधिक से अधिक शिष्यमंडल वहां पहुंचे और इस पावन कार्यक्रम का, धार्मिक कार्यक्रम का लाभ उठाएं। न्यूज़ अब तक की विशेष रिपोर्ट। न्यूज़ अब तक आपको लगातार इस खबर पर अपडेट रखेगा। हम बता दें, यह पूरा कार्यक्रम आचार्य जी आश्रम, नया गांव, चित्रकूट में हो रहा है। धन्यवाद। सभी भक्तों को सादर जय श्रीमन नारायण। और सबको जैसा विदित है कि चित्रकूट में 1 मार्च से 12 मार्च तक भव्य रुद्र महायज्ञ का आयोजन है, जिसके मुख्य यजमान हमारे शिवराजपुर के विप्र शिरोमणि दानवीर श्री रुद्र प्रताप उर्मलिया जी, मुंबई के बड़े उद्योगपति हैं। उनके सौजन्य से ये आयोजन प्रतिवर्ष कहीं ना कहीं आयोजित होता है। इस वर्ष ये सौभाग्य हम चित्रकूट वासियों को मिला हुआ है कि आयोजन चित्रकूट में गंगा जी के तट पर आचार्य मंदिर में आयोजित होने वाला है। तो आप सब लोगों से मेरी निवेदन है मेरा कि सब लोग इस आयोजन में उपस्थित होकर के 2 आहुतियाँ अपनी श्रद्धा और भक्ति की उपस्थित होकर के जरूर दें और कथा का श्रवण करके अपने जीवन को धन्य करें, क्योंकि ऐसा आयोजन बहुत जन्मों के पुण्य से हमें दर्शन प्राप्त होते हैं ऐसे आयोजनों का। और अवश्य देखें जोगु, रामायण में लिखा है कि ऐसा आयोजन निश्चित रूप से दर्शन करना चाहिए, जिसका आशीर्वाद हम सबको मिलता है, जिससे हमारी जीवन में सुख शांति हमेशा के लिए बनी रहती है।